फ्रेंड आज हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फीम का जो टाइप है डेरिवेशनल मॉर्फीम, उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे मॉर्फीम के जो टाइप जो है बाउंड मॉर्फीम है, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। तो जो बाउंड मॉर्फीम का दो टाइप होता है, एक आपका इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम और दूसरा होता है डेरिवेशनल मॉर्फीम। तो कल हम लोग इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम के बारे में। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम देखेंगे। हम लोग कुछ वर्ड और ले रहे हैं और सबको आपको क्लियर कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो आपका दूसरा वर्ड देखते हैं एक्यूरेट। ये एक्यूरेट है, इसमें आपको ACY एक्यूरेट भी आपका एडजेक्टिव होता है, एक्यूरेट भी आपका एडजेक्टिव होता है। इसमें ACY जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। अब देखो एक्यूरेसी बन गया। अब जब एक्यूरेसी ये बना तो ये क्या था, एडजेक्टिव था जी, ये आपका बन गया एक्यूरेसी नाउन। अब देखो इसमें ये मॉर्फीम लगा ACY और ACY लगा, इसकी क्लास को चेंज कर दिया। एडजेक्टिव था भाई और एडजेक्टिव से क्या कर दिया, आपको नाउन बना दिया। तो ये आपका हो गया क्लास चेंजिंग मॉर्फीम। वैसा आपका कोई भी मॉर्फीम लगे जो आपको क्लास चेंज कर दे उसको क्लास चेंजिंग मॉर्फीम बोलते हैं। तो आपको इस मॉर्फीम को क्लास चेंजिंग मॉर्फीम को याद करना होता है। मैं ऐसे आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मैं पहले ही बताया कि ये प्राइवेट मॉर्फीम जो है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मॉर्फीम इसका मतलब ही होता है वर्ड फॉर्मेशन। तो अगर आप ये आपको क्लास चेंजिंग मॉर्फीम पता हो तो आप एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, वर्ब ये सब बना सकते हैं। एक पता हो आप बहुत सारा बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे जी प्राइवेटाइज है, अगर हम इसको चाहेंगे तो इसको हम लोग बना सकते हैं। इससे ये प्राइवेटाइज है ना, इससे हम लोग चाहेंगे तो नाउन बना सकते हैं। कैसे, तो इसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन आपका नाउन है। अब इसमें आपका देखो जी ATION लगा, प्राइवेटाइज जो है इसमें ई को रिमूव कर दिया गया, इस पे की जगह पर ए लिख दिया गया TION। अब यहाँ पे देखो एक ही वर्ड था प्राइवेट, प्राइवेट में IJD मॉर्फीम लगा, ये बन गया वो अब प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद देखो यहाँ पे अब प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेटाइज में आपको ATION लग गया, ATION लग गया, आपका बन गया क्या जी प्राइवेटाइजेशन, ये नाउन हो गया। तो एक वर्ड आपको पता हो और एक वर्ड आपको पता हो और उसका जो है वर्ड बनाने का आपके पास तरीका पता हो तो आप बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं। देखिए एक वर्ड पता था, दो हमने वर्ड बना दिया। अब देखो उसी तरह आपका ये एक्यूरेट है, इससे एक्यूरेसी बना गया। अब इसी तरह हम लोग बहुत सारे वर्ड को देखेंगे। जैसे मान लो कि आपका कलेक्ट है, देखो जी एक और वर्ड मैं बताता हूँ कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, जब एकत्र करते हैं ना उसको कलेक्ट बोलते हैं। अब कलेक्ट आपका हो गया वर्ब है जी, ठीक है वर्ब है। अब इसमें हम लोग इसमें जुटा तो ये क्या बन गया जी कलेक्शन, कलेक्शन ये आपका नाउन हो गया। एक चीज़ और इसमें देखेंगे, अगर इसमें जो है ना ये मॉर्फीम जो है ना, हाँ एक चीज़ और याद रखना है, किसी भी वर्ड की जो लास्ट में जब कोई भी चीज़ मॉर्फीम जो होती है ना उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। अब देखो ये कलेक्ट में यहाँ पे वर्ब था आपका, ये आपका कलेक्शन हो गया, ठीक है कि नहीं। उसके बाद कलेक्टिव, देखो जी हम लोग चाहेंगे तो कलेक्टिव भी बना सकते हैं इससे, COLLE कलेक्टिव IVE। अब देखो इसमें कलेक्ट में IVE जुड़ा मॉर्फीम, आपका कलेक्टिव बन गया, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। तो आप कलेक्ट वर्ड जाने और कलेक्ट में ION जोड़ दिए, कलेक्शन हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद क्या जी आप कलेक्ट में IVE जोड़ दिए, कलेक्टिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से क्या ना कि आपका ये वर्ड फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्लास चेंजिंग मॉर्फीम। क्या हो गया जी क्लास चेंजिंग मॉर्फीम, क्योंकि क्लास मतलब वर्ड की क्लास को चेंज कर रहा है। क्लास चेंज का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एक से जैसे नाउन है उसका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब में चेंज हो गया है कि नहीं, आपका एडजेक्टिव को नाउन में, नाउन को वर्ब में, मतलब ऐसे वर्ड का फॉर्मेशन आप कर ले रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे और एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि आपका एक्यूरेसी को देख लेते हैं एक बार। एक्यूरेट है जी। अब इस एक्यूरेट में LY जोड़ दो, क्या हो गया ये एक्यूरेटली, ये देखो जी एक्यूरेट आपका एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में LY जोड़ दिया गया, ये आपका एक्यूरेटली एडवर्ब बन गया जी। तो ये सब वर्ड का फॉर्मेशन है, क्लास चेंज हो गया। एक्यूरेट आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में LY जोड़ दिया गया, एक्यूरेटली हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से क्या है, ये आपका क्लास चेंजिंग मॉर्फीम है। तो मुझे आशा है ये क्लास चेंजिंग मॉर्फीम आप जान गए होंगे। और इसमें ये वर्ड के लास्ट में जो भी जुड़े हुए हैं ये क्या जी, ये सभी आपके सफिक्स हैं। इसको हम लोग मॉर्फीम भी बोलते हैं, बाउंड मॉर्फीम बोलते हैं। तो हम आगे देखेंगे बहुत सारे चीज़ है। जैसे हम और भी थोड़ा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इसमें और भी थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं।
तो हम लोग क्लास चेंजिंग जो मॉर्फिम है इसका थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे आपका मान लो कि लव है, तो लव जो है आपका ये इसमें लव में ABLE लव एबल, ये आपका लव मतलब प्रेम करना, और एबल आपका मॉर्फिम जुड़ गया, ये बन गया लव एबल। अब देखिए यहाँ पे जो वावेल होता है ना, अगर दो वावेल होता है, जैसे एक है ये दो वावेल है तो इसमें से एक ही वावेल को लिया जाता है, तो लवेबल ये आपका बन गया आपका एडजेक्टिव। क्या बन गया भाई? ये बन गया आपका एडजेक्टिव। उसी तरह हम लेंगे, देखो जी गोल्ड, गोल्ड आपका नाउन होता है लेकिन इसमें EN जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका गोल्डन, और ये गोल्डन आपका होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये देखो जी, ये आपका क्या था? वर्ब था। वर्ब में आपका ये मॉर्फिम जुट गया, ये आपका लवेबल, ये आपका बन गया एडजेक्टिव बन गया। गोल्ड था, EN जुड़ा इसमें, ये क्या बन गया? गोल्डन। तो इस तरह से आपका क्लास चेंज हो रहा है। और आपको देखते हैं इसमें देख लेंगे, और आपको बता दूं, जैसे मान लो कि क्या है जी, ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदर होता है, इसमें FY जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटीफाई, मतलब सुंदर बनाना, ये आपका नाउन होता है, इसमें FY जुट गया, ये बन गया आपका वर्ब, ब्यूटीफाई सुंदर बनाना। तो ये क्लास चेंजिंग हो रहा है। तो क्लास चेंजिंग मॉर्फिम मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब फ्रेंड, मैं आपको क्लास चेंजिंग मॉर्फिम के बारे में बता चुका हूँ, इसके एग्जांपल के द्वारा समझा दिया हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम क्या होता है। थोड़ा सा इसको इरेज करके हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आपको समझ में आएगा। तो ये डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फिम हम लोग पढ़ रहे हैं जी। इसमें डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फिम में हमको क्या पढ़ना है? ये क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम दिख रहा है, क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम मतलब बाउंड मॉर्फिम, क्लास मेंटेनिंग बाउंड मॉर्फिम। अब इसके भी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे मान लो कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट समझते हैं जी आप लोग, ईमानदार। अब ये ऑनेस्ट जो है ना, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये भी आप जानते हैं। अब जो है ये इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑनेस्ट के पहले हम लोग जोड़ देंगे डिस और प्लस ऑनेस्ट, ये हो गया डिस ऑनेस्ट, ये होता है डिस ऑनेस्ट। ये डिस ऑनेस्ट आपका हुआ, ये भी आपका एडजेक्टिव ही हुआ। समझ गए? क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम का मतलब क्या है कि ये एडजेक्टिव था, इसमें बाउंड मॉर्फिम जोड़ा गया डिस, लेकिन इसके बावजूद भी ये डिसऑनेस्ट बना और अपने जो है क्लास को मेंटेन करके रखा, ये अपनी क्लास को चेंज नहीं होने दिया। एडजेक्टिव था, इसमें मॉर्फिम जुड़ा, फिर भी इसके बावजूद भी अपने जिस क्लास में वर्ड क्लास में था उसी वर्ड क्लास में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि हमने देखा है क्लास चेंजिंग मॉर्फिम में, उसमें जो मॉर्फिम लगाने के बाद क्या हो रहा था जी, उसका क्लास चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इसका क्लास चेंज नहीं हो रहा है। अब देखेंगे, हाँ एक बात बता दें कि इसमें किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई भी मॉर्फिम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। याद रखेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स और इनफिक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जान जाएंगे कि किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई मॉर्फिम लगता है तो उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, और किसी भी वर्ड के लास्ट में जो लगता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डिस आपका है, प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे ये आपको लगने के बाद क्या हुआ जी, डिसऑनेस्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि कमन, कमन होता है जी, कमन आपका भी एडजेक्टिव होता है जी। कमन मैन, साधारण, सामान्य बोलते हैं जी। इसमें क्या होगा, अगर अन जोड़ देंगे, अनकमन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अनकमन, और ये एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव रहेगा। इसमें अन आपका मॉर्फिम जुड़ा, इसके बावजूद भी वो क्या है जी, ये जिस क्लास में था उसी क्लास का। एक्यूरेट एक वर्ड बताया था, पहले ही मैंने बताया है, एक्यूरेट। ये आपका एक्यूरेट जो है ये क्या होता है जी, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक वर्ड लेते हैं, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का भी मतलब सही होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, और इसमें होना इन जुड़ जाएगा, इन एग्जैक्ट, इन एग्जैक्ट, ये बन गया इन एग्जैक्ट, ये भी आपका हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव था, इन इसमें आपका जुटा मॉर्फिम, फिर भी आपका ये एडजेक्टिव ही रहा। एग्जैक्ट का मतलब ठीक ठाक, ठीक, सही, और इन एग्जैक्ट जो सही नहीं हो। इसमें एक बात और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इसमें जितने भी आपका ये जो प्रीफिक्स लगा है, मॉर्फिम लगा, इसका मतलब होता है नॉट। क्या होता है जी, नॉट, मतलब एक तरह से कहा जाता है इसका अपोजिट वर्ड है। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार नहीं है उसको बोलते हैं। डिस लगेगा तो समझिएगा उसका नेगेटिव होता है, कमन, और अनकमन जो कमन नहीं है। एग्जैक्ट
सही, इनएग्जैक्ट जो सही है। आपको एक वर्ड मैं और बताना चाहूँगा आपको कि आपका एक है मोर्टल। मोर्टल इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे आर साइलेंट होता है। मोर्टल, इसमें जो है ना लग जाएगा आई एम, तो इम मोर्टल ये बन जाएगा इमोर्टल। ये आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव ही है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें इम लगा, इम लगने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन, इसके क्लास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव भी इसमें आपका लगा, इसमें प्रीफिक्स जुड़ा और इसके बाद भी ये एडजेक्टिव भी रह गया, तो इसको बोलेंगे क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम। भाई कितना हो विपत आया, कुछ भी आया, इसमें आके कुछ लोग जुड़ गए, ये जुड़ने के बावजूद भी ये अपने क्लास को मेंटेन करके रखा, कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। इसी वजह से ये आपके क्लास मेंटेनिंग मॉर्फिम है। लेकिन जिसमें उसका क्लास चेंज हो जाए उसको क्लास चेंजिंग मॉर्फिम बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो आप खुद ही देख सकते हैं जी। पैसेंस है, इम्पेशेंस है। एक और बता दूं, इम ये आपका मोर्टल का आपका एंटोनिम है, मतलब इसको अपोजिट वर्ड भी बोल सकते हैं। तो मोर्टल मतलब मरणशील, मतलब ये मरणशील मतलब एवरीवन इज मोर्टल, सभी कोई मरणशील है। लेकिन इमोर्टल मतलब अमर, जो मरने वाला नहीं है। तो मोर्टल मतलब मरणशील और इम लग गया मतलब नॉट मोर्टल, जो मोर्टल नहीं है उसको इमोर्टल बोलते हैं, जिसको अमर के सेंस में बोल सकते हैं। वर्ड को हम लोग देख सकते हैं। तो अगर ये मॉर्फिम को अच्छे ढंग से आप देखेंगे ना तो आपको कभी भी कोई भी वर्ड फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा मैं अब एक और वर्ड लेता हूँ उसको। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सम कॉमन नाउन मेकिंग मॉर्फिम। इसके बाद देखेंगे सम कॉमन एडजेक्टिव। देखो बहुत लोग एडजेक्टिव पढ़ता है, एडजेक्टिव नहीं होता है, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव। सम कॉमन एडजेक्टिव मेकिंग मॉर्फिम। और 3 नंबर में सम कॉमन वर्ब मेकिंग मॉर्फिम। अब इसमें क्या है तो इसको देखते हैं हम इसमें। तो और क्या है फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम कॉमन नाउन मेकिंग मॉर्फिम, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मॉर्फिम है जो नाउन, जो किसी वर्ड को नाउन में चेंज करते हैं, मतलब वो क्लास चेंजिंग मॉर्फिम होंगे। क्योंकि अब ये किसी भी वर्ड में जैसे ACY, किसी भी वर्ड के लास्ट में जब ACY आप देखेंगे तो समझेंगे कि वो नाउन है, मतलब वो किसी दूसरे वर्ड में ACY जोड़कर वो नाउन बने हुए हैं। वो वर्ड एडजेक्टिव हो सकते हैं या वर्ब हो सकते हैं, उसमें ACY जोड़कर आपका ये बना हुआ है। जैसे एक्यूरेसी है वो आपका नाउन है। तो उसके बाद है AL, ANCE, ENCE, DOM, डम, ER, OR, ISM, IST, ITY, TY, MENT, SION, ATION। अगर ये लगा होगा तो समझेंगे ये क्या है जी, आपका वो वर्ड नाउन है। नाउन पहचानने की एक नियम है। अब ये कैसे इसको किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब दिया है तो ये कैसे इसमें उसको ऐड करके और आपको नाउन बनाया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद है सम कॉमन एडजेक्टिव मेकिंग मॉर्फिम। जैसे है किसी वर्ड में हो सकता है एडजेक्टिव हो या नाउन हो, वर्ब हो या नाउन हो, उसमें ABLE, AL, EN, FUL, ICE, IVE, LESS या OUS या Y जोड़कर उसमें क्या जी एडजेक्टिव बनाया जाता है। मतलब ये जो भी आपके मॉर्फिम अगर दिख रहे हैं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में हो तो अधिकांशतः ये संभावनाएं होती है कि वो वर्ड आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो कैसे इसको नाउन और वर्ब में ये सब जोड़कर आपको एडजेक्टिव बनाया जाता है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट आपका है वर्ब मेकिंग मॉर्फिम, मतलब किसी भी वर्ड जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, उसमें क्या करते हैं ATE, EN, IFY या FY, IAC या IZE, ये जोड़कर हम लोग क्या करते हैं जी उसको वर्ब बनाते हैं। तो इसके लिए मैं फिर क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है काफ़ी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में कि कैसे आपका नाउन मेकिंग मॉर्फिम का यूज़ करके हम लोग वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। एक बात आप याद रखेंगे कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतर है वर्ड फॉर्मेशन करिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, लिखेंगे, फेयर करेंगे, याद करेंगे तो मैं एकदम श्योर बताना चाहूँगा कि आप अच्छे वर्ड के जानकार हो सकते हैं। वर्ड को आपको बहुत सारे वर्ड याद करना होता है। जैसे आपको मान लीजिए प्राइवेट है जी, प्राइवेट एक वर्ड है, फिर कहीं पढ़ते गया प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटली हो गया, तो आपको सारे वर्ड याद करना होगा। लेकिन आपको एक रूट वर्ड पता हो कि प्राइवेट है, प्राइवेट से ही प्राइवेटाइजेशन बना है, प्राइवेटाइज बना है, प्राइवेटली बना है, तो आपको देखिए एक सिर्फ मॉर्फिम याद होगा तो आप एक वर्ड जानेंगे और सारी वर्ड आपको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू लेटर।